श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मूर्ति पूजा के विषय में मुझे कुछ कमेंट्स आए थे। उनका कहना यह है कि वे भगवान को तो मानते हैं, भक्ति भी करते हैं, किंतु मूर्ति पूजा करना उन्हें पसंद नहीं। उनके अनुसार मूर्ति पूजा एक आडंबर है या दिखावा है, मतलब ये लोग मूर्ति पूजा के खिलाफ है। इसलिए दोस्तों, मूर्ति पूजा करना सही या गलत, इस विषय पर ये वीडियो बनाया है। वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको सारी जानकारी समझ आएगी। भगवान निर्गुण निराकार है, इसलिए भगवान की पूजा उपासना करना कठिन बन जाता है। शायद इसी समस्या का हल मूर्ति है। मूर्ति में भक्त को भगवान नजर आते हैं। कहते हैं कि वेद काल में ना तो मंदिर थे और ना ही मूर्ति, क्योंकि इतिहास में इनके कोई साक्ष्य नहीं मिलते। इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं की चर्चा जरूर होती है, लेकिन उनकी मूर्तियां या प्रतिमाएं थी, इसके भी साक्ष्य नहीं मिलते। भगवान श्री कृष्ण के काल में लोग इंद्रदेव से बहुत डरते थे, इसीलिए इंद्रदेव की पूजा करते थे। लेकिन तब भी मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। प्राचीन अवैदिक मानव पहले आकाश, समुद्र, पहाड़, बादल, बारिश, जल, अग्नि, वायु, नाग आदि प्राकृतिक शक्तियों की शक्ति से परिचित था और वह जानता था कि यह मनुष्य से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इसीलिए वह इनकी पूजा करता था, प्रार्थना करता था। बाद में मनुष्य की सोच धीरे धीरे बदलने लगी। वह मानने लगा कि कोई ऐसी शक्ति है जो इन सभी को संचालित करती है। उसके बाद वैदिक काल में मनुष्य निर्गुण निराकार ईश्वर को मानने लगा। दोस्तों, कहते हैं कि महाभारत काल तक, अर्थात द्वापर युग के अंत तक, देवी देवता धरती पर रहते थे और वे भक्तों के समक्ष कभी भी प्रकट हो जाते थे, तभी उनके साक्षात रूप की पूजा की जाती थी। लेकिन कलियुग के प्रारंभ होने के बाद देवी देवता अदृश्य हो गए। इसलिए मनुष्य ने देवी देवताओं की कथाओं में बताए गए वर्णन के अनुसार मूर्तियां बनाई। देवी देवताओं की विग्रह रूप में पूजा होने लगी। किंतु दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि शिवलिंग की पूजा का प्रचलन अथर्ववेद और पुराणों की देन है, मतलब वैदिक काल में भी शिवलिंग की पूजा होती थी। दोस्तों, मूर्तियों को जिन लोगों ने सर्वप्रथम बनाया होगा, उन्होंने जाने अनजाने ही परमात्मा तक पहुंचने का एक सेतु बनाया है। मूर्ति ही सेतु का कार्य करती है, भक्त और निराकार भगवान के बीच में। प्रारंभ में हर मूर्ति एक पत्थर ही होती है, किंतु जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब भक्त को उस मूर्ति में साक्षात भगवान ही दिखाई देते हैं। मूर्ति पूजा के पीछे श्रद्धा, विश्वास और भावनाएं होती है। खुली आंखों से देखें तो मूर्ति एक पत्थर है, किंतु मन की आंखों से देखें तो मूर्ति ही भगवान है। दोस्तों, मूर्ति पूजा के विषय में आपको एक कहानी बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक विद्वान अपनी यात्रा के दौरान एक राजा से मिले। दोनों में कई सारे विषयों पर बातें हो रही थी। तभी मूर्ति पूजा का मजाक उड़ाने के प्रयास में राजा ने उस विद्वान से कहा, मुझे मूर्ति पूजा में कोई विश्वास नहीं है। कोई पत्थर, लकड़ी और धातु की पूजा कैसे कर सकता है? मेरा मानना है कि लोग भ्रम में हैं और बस अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मूर्ति पूजा एक अंधश्रद्धा है। तब विद्वान मुस्कुराए। उन्होंने राजा के सहायक से दीवार पर टंगी हुई राजा की तस्वीर उतारने को कहा। सहायक ने तस्वीर को उतारा। विद्वान ने उस सहायक से कहा, अब थूको इस तस्वीर पर। सहायक चौंक गया और अपने राजा और उस विद्वान की तरफ देखने लगा। विद्वान बार बार दोहराता रहा कि थूको इस तस्वीर पर। राजा को भी क्रोध आ रहा था। सहायक ने चिल्लाते हुए कहा, मैं इस तस्वीर पर कैसे थूक सकता हूँ? यह तस्वीर हमारे प्रिय और आदरणीय राजा की है। उस पर विद्वान ने कहा, राजा तो तुम्हारे सामने साक्षात बैठे हैं। यह चित्र तो मात्र एक कागज है। यह न बोलता है, न सुनता है, न सोचता है, न चलता है और न कोई आदेश दे सकता है। फिर भी तुमने तस्वीर पर थूका क्यों नहीं? उस पर सहायक ने उत्तर दिया कि मुझे इस तस्वीर में मेरे राजा की छवि दिखाई देती है। इस पर थूकना राजा पर थूकने के समान है और ऐसा घोर अपराध मैं कैसे कर सकता हूँ? तब विद्वान ने राजा से कहा
कि कुछ समझे महाराज। तब राजा ने विद्वान की ओर देखा और झुककर प्रणाम किया, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि विद्वान क्या साबित करना चाहते थे। दरअसल दोस्तों, लोगों की मूर्तियों से भावनाएं जुड़ी होती है। पिछले ही वीडियो में हमने संत नामदेव और उनके गुरु संत विसोबा खेचर जी की कहानी बताई। संत नामदेव कोई साधारण भक्त नहीं थे। संत नामदेव जब भी विट्ठल मंदिर जाकर भगवान विट्ठल को आवाज लगाते, तब मूर्ति में से भगवान विट्ठल प्रकट हो जाते और नामदेव जी से बातें भी करते थे। महाराष्ट्र के ही एक और संत थे जिनका नाम श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे स्वामी महाराज था। वे भगवान दत्तात्रेय के बहुत बड़े भक्त थे। उनके पास भगवान दत्तात्रेय जी की एक छोटी सी मूर्ति थी। टेम्बे स्वामी महाराज प्रतिदिन उस मूर्ति को नहलाते, पूजा करते, नैवेद्य अर्पित करते और उससे बातें भी करते थे। टेम्बे स्वामी महाराज की भक्ति इतनी श्रेष्ठ थी कि उन पर भगवान दत्तात्रेय प्रसन्न थे। भगवान दत्तात्रेय की वह मूर्ति सजीव हो गई थी। वह मूर्ति टेम्बे स्वामी जी के साथ बातें करती थी और उनका मार्गदर्शन भी करती थी। दोस्तों, इन उदाहरणों से यह पता चलता है कि यदि भक्त की भक्ति श्रद्धा सच्ची है तो भगवान की मूर्तियां भी जीवंत हो जाती है, उनमें ईश्वर का वास हो जाता है। और इससे तात्पर्य ये निकलता है कि मूर्ति पूजा गलत नहीं है। मूर्ति पूजा के समर्थक कहते हैं कि मूर्ति पूजा से ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता आसान बन जाता है। मन की व चित्त की एकाग्रता को स्थिर करने में मूर्ति पूजा से सहायता मिलती है। मूर्ति को आराध्य मानकर उसकी उपासना करने, फल फूल नैवेद्य धूप दीप आदि अर्पित करने से भक्त के मन में खुशी का एहसास होता है। इस विश्वास और खुशी के कारण उसे सकारात्मकता मिल जाती है और उसकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार करें तो कई लोगों को भगवान से जुड़ने के लिए प्रतीकात्मक रूप में मूर्ति की जरूरत पड़ती है। ऐसा साधक जब तक किसी मूर्ति अथवा एक निश्चित आकार पर अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर लेता, तब तक वह ईश्वर से जुड़ नहीं पाता। दोस्तों, भगवान सर्वत्र है, किंतु मूर्ति पूजा का सार यही है कि लोग उनसे प्रार्थना करना चाहते हैं, कृपा मांगना चाहते हैं, भोग लगाना चाहते हैं, उन्हें नहलाना चाहते हैं, उनके साथ खेलना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, उनके साथ हंसते हैं, रोते हैं। एक विशिष्ट मूर्ति बनाने से भक्त को अपने भगवान, एक साथी, एक मित्र, एक मार्गदर्शक, एक रक्षक, एक दाता, ये सभी उसी मूर्ति में से मिल जाते हैं। दोस्तों, कुछ लोग ईश्वर की साकार रूप में भक्ति करते हैं तो कोई निराकार रूप में। हर एक भक्त का अपना ही एक तरीका होता है ईश्वर की पूजा आराधना करने का। इसीलिए किसी के भी पूजा पद्धति को, भक्ति को हमने गलत नहीं ठहराना चाहिए। दरअसल होता यह है दोस्तों कि जब आपको किसी फिलोसोफर की बातें पसंद आती है तो आप उसी की भाषा बोलने लगते हो। फिलोसोफर कहता है कि मूर्ति पूजा गलत है तो आप भी कहते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है। अगर कोई कहता है कि मूर्ति पूजा सही है तो आप भी कहते हैं कि मूर्ति पूजा सही है। असल में आपने स्वयं रिसर्च करना चाहिए, शास्त्रों का, ग्रंथों का, उपनिषदों का अभ्यास करना चाहिए। फिलोसोफर्स के भी चरित्र पढ़ने चाहिए, संतों के चरित्र पढ़ने चाहिए, उस पर स्वयं चिंतन करना चाहिए। आज के समय में और आपकी आवश्यकता के अनुसार उनमें से किन बातों पर प्रैक्टिकली अमल किया जा सकता है, इस बारे में पूर्णतः सोच विचार करके ही अपनी राय बनानी चाहिए। अगर मैं भी आपको कोई जानकारी बता रहा हूँ तो उसकी भी जांच पड़ताल आपने करनी चाहिए। इसीलिए मैं सबको कहता हूँ कि अभ्यास और साधना बेहद जरूरी है। इससे ही आपको एक ही फिलॉसफी के कई सारे पहलू नजर आएंगे। अगर आप एक भक्त हो तो भरपूर भक्ति करो, साधनाएं करो, और अगर आप एक नास्तिक हो तो भरपूर अभ्यास करो, भरपूर पढ़ो, यात्राएं करो। आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें तथा पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।